Hello, my name is Rachna Sharma. I am a faculty of Sri Thakurwara Balika Vidyalaya. I have been teaching here since 25 years now and I teach here music. In childhood, my parents used to call me baby and people lovingly call me Rachu. Ghaziabad is my place of birth. My education is MA B.Ed and I have done Visharad in music also. Beauty with brain, faithful and honest. मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है, मेरी मम्मी है और मेरी इमीडिएट फैमिली में मेरे 3 बच्चे और मेरे पति हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं टीचर ही बनना चाहती थी क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ जब भी उसके पास से मैं गुजरती थी तो मेरे मन में एक बार ख्याल ज़रूर आता था कि काश ऐसा हो कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ाऊँ और ऐसा हुआ भी। मैंने उसी स्कूल में पढ़ाया भी। मैं अपने पापा की बदौलत ही आज इस फील्ड में हूँ क्योंकि जब मैंने एमए कर लिया तो पापा को लगता था टीचिंग करनी चाहिए इसको क्योंकि उनका भी सपना था कि मैं एक टीचर बनूं। तो वो मुझे कई-कई बार किसी-किसी स्कूल के बारे में बताते थे, वहाँ डाल दे, वहाँ चली जा, मैंने वहाँ पे किसी से बात करी है, वहाँ चली जा, ऐसे करके ऐसे ही उन्होंने एक मेरे को स्कूल के बारे में बताया कि वहाँ पर मैंने बात की है, तो चली जा, इंटरव्यू दे आ वहाँ पर। तो यूँ ही मैं गई और इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया एज़ अ म्यूज़िक टीचर हुआ वहाँ पर। और फिर मैंने वो फर्स्ट जॉब थी मेरी, उसके बाद से फिर लगातार चलता रहा ये। मैंने जिस स्कूल में पढ़ती थी मैं, उस स्कूल में भी पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ उसी समय मुझे पता चला, मेरी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि ठाकुरद्वारा स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है इंग्लिश टीचर की, तो तुम वहाँ पर अप्लाई कर सकती हो। मैंने अप्लाई किया और मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पर एज़ एन इंग्लिश टीचर और फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर उसके साथ-साथ क्योंकि उस समय मैं बीएड नहीं थी, तो मुझे इंग्लिश और म्यूज़िक दोनों ही सब्जेक्ट दिए गए। बहुत सालों तक मैंने वहाँ इंग्लिश और म्यूज़िक दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए, लेकिन अब आजकल मैं केवल म्यूज़िक ले रही हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल की और हम 3 म्यूज़िक टीचर ही संभालते हैं सब। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज मुझे मिलते हैं जो मेरे से कभी इंग्लिश पढ़े थे 6 टू 8th क्लास में और आज वो बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं और मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मैं भी उनके चेहरे पहचानती हूँ, कुछ बच्चों के नाम भूल गई हूँ मैं, लेकिन जब मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के पास ही एक स्कूल था शिशु विद्या निलयम। बहुत अच्छा था उस टाइम पर वो और मेरे मम्मी-पापा ने मेरा एडमिशन वहीं कराया था और उस स्कूल की मैं सबसे फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ। हर टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत डांस में और सारी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। माय फेवरेट कलर इज़ पर्पल। Kheer cooked by my mom, kachoris and dahi bhalla by my mom only. फेवरेट ब्रांड वैसे तो ऐसा कोई फेवरेट ब्रांड है नहीं। मुझे जहाँ से भी जो अच्छा लगता है मैं वो ले लेती हूँ, पर फ्रीक्वेंटली मैं शॉपर स्टॉप या पेंटालून से लेती हूँ। फेवरेट आउटफिट साड़ी। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो कोई फेवरेट ऐसे तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारी हैं। बट सिलसिला फ़िल्म ऐसी है जिसे देखना मैं बहुत पसंद करती हूँ और कभी-कभी भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लीनिएंट भी नहीं हूँ। मुझसे ना किसी की भी चीज़ें छुप नहीं पाती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ नज़र रख सकती हूँ। तो बच्चे बहुत डरते भी नहीं हैं मेरे से, लेकिन डरते भी हैं। वो आँखों से ही
डर जाते थे, ऐसी टीचर मैं रही हूँ। तो मैं एक्टिंग कर रही होती। मुझे सबके साथ मिलना, हँसना-हँसाना बहुत पसंद है। सब लोग साथ में बैठे हों और हम अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हों, खा पी रहे हों, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। खाली बैठकर मुझे टीवी में कुछ अच्छा प्रोग्राम देखना, नॉलेज क्रिएट करना या बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। कि मैं हमेशा उनसे ये बात कहती हूँ कि स्कूल में अपनी टीचर की और घर में अपने पेरेंट्स की अगर आप सुनते चलोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी है, मुझे मतलब सब लोग पसंद करते हैं, बहुत हँसी-मज़ाक होता है अपने टीचर्स के साथ में। सबके साथ अच्छा है और मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और करती हूँ। बहुत देते हैं। अब तक भी मतलब मुझे इस स्कूल में इसी स्कूल में मुझे 25 साल हो चुके हैं। इससे पहले भी 1-2 स्कूल्स में मैंने जॉब्स करी हैं। लेकिन अब तक भी आज की डेट में भी बच्चे मुझे मेरी आईज़ के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरी स्किन के लिए, मेरी स्माइल के लिए। और एक अभी एक बच्ची है हमारे स्कूल में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन वो मेहंदी लगा कर आई और वो मुझे बताने में थोड़ा डर रही थी शायद। लेकिन उसके साथ की एक स्टूडेंट ने बताया कि मैम इसने मेहंदी में आपका नाम लिखा है और फिर उसने मुझे दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि उसने मेहंदी में मेरा नाम लिखा हुआ था। कहती है कि बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि मैम आपके साथ हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है और आप बिल्कुल ना मम्मी जैसी हो। घर पे जैसे हम अपनी मॉम के साथ रहते हैं, वैसे स्कूल में हम आपके साथ रहते हैं, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी आज तक की डेट में मुझे बहुत मैसेजेस भेजते हैं। ओकेजनली जैसे मेरा बर्थडे है या टीचर्स डे है, गुरु पूर्णिमा है, उन पर मैसेजेस आते हैं मेरे पास बहुत सारे मेरे बहुत पुराने-पुराने स्टूडेंट्स के कि मैम आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो और आपने बहुत साथ दिया, आपने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने किसी के लिए कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मोटिवेट करती हूँ बच्चों को, उनसे बात करती हूँ और उन्हें जो नैतिक मूल्य हैं हमारे लाइफ के, वो बताना मेरे को अच्छा लगता है। उनमें कुछ बच्चे समझ जाते हैं तो आई लाइक इट, जो नहीं समझते तो कोशिश करती हूँ उन्हें और आगे समझाऊँ। गोविंदा एंड ऋषि कपूर। एक्ट्रेस भी बहुत सारी हैं वैसे तो, बट आई लाइक रेखा एंड हेमा मालिनी। बट ऑब्वियस लता मंगेशकर जी एंड आज के सिंगर्स में श्रेया घोषाल। एनिमल्स के मैं कभी खिलाफ नहीं रही, मैं उन्हें प्यार भी करती रही हूँ, लेकिन मैं उनसे डरती भी रही हूँ। लेकिन जब से रोज़ी मेरी लाइफ में आई, रोज़ी माय पेट, वो बहुत प्यारी थी और मेरी बेटी उसको लेकर आई हमारे घर में। वो एक लैब्रा थी, अब वो हमारे साथ नहीं है, बट मेरी वो फेवरेट है और मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दीपावली। हाँ, पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता है। जैसे नैनीताल जाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे तो सभी के साथ अच्छी बनती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, तो उनमें हैं वंदना गोसाई एंड शिखा शर्मा। मेरा फ़ोन, मनी एंड माय स्कूटी। मेरे स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत पसंद है और मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि शायद उन्होंने ही मुझे चुना, हम लोगों को जो भी यहाँ पर जॉब करते हैं उन्हें चुना कि यहाँ पर हमारे ठाकुर जी हैं। नाम से ही जैसे आपको पता चलता है ठाकुर द्वारा। तो इतने सालों से मैं हमेशा स्कूल जाती हूँ जब, तो सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाती हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की, ठाकुर जी की, कि वो हमें रोज दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये अच्छी है। दूसरी बात, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेंडली होमली एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो अच्छा लगता है और हमें पे भी अच्छा किया जाता है।
सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ एक स्किल ऐसी दी है जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, और कोई दूसरा उसे नहीं पहचान पाता इतना जितना कि हम खुद जान पाते हैं। जैसे मेरे साथ भी होता था, मैं जब छोटी थी, बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाती थी, कर सकती हूँ, अभी भी बहुत कुछ है मेरे अंदर, लेकिन हमें शायद वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, या शायद हमें वैसी अपब्रिंगिंग नहीं मिली कि हम बहुत ज़्यादा बोल्डली उस चीज़ को कह सकते थे। बट आजकल के ज़माने में बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने स्किल्स को पहचानिए और अपनी एनर्जी, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत एनर्जी है, उसको सही जगह पर लगाइए, जिससे कि आप कुछ कर पाएँ। और क्योंकि हमारा लड़कियों का स्कूल है, हर बच्ची को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हैं, ना आपको किसी से डरने की ज़रूरत है, ना आपको किसी से दबने की ज़रूरत है। आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, आप इतनी टैलेंटेड और इतना आप बहादुरी से काम कर सकती हैं कि आप सबके सामने आ पाएँ, आप दिखें सबके सामने, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ, अपने स्किल्स को पहचानिए, उनको एनहांस करिए, उनको शार्प करिए, जिससे कि आप बाहर की दुनिया में जब जाएँ, आप कुछ प्रोफ़ेशनल कोर्स करें, तो आप कुछ अच्छा मुकाम उसमें ले पाएँ अपने लिए। रचना मैम के बारे में मैं क्या कहूँ। रचना मैम मेरी बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं और एक अच्छी मेंटोर हैं। रचना मैम के साथ वक्त बिताना मुझे बहुत ही पसंद है। लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी हों, शी ऑलवेज हैज स्माइल ऑन हर फेस, और उनको डांस करते देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।